उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विकासखंड बड़हलगंज के अंतर्गत इस समय हम बड़हलगंज मानव शिक्षा सेवा संस्थान विश्व हिंदू रक्षा परिषद के ऑफिस में उपस्थित हूं। हमारे सामने प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता विश्व हिंदू रक्षा परिषद के उपस्थित हैं। कल संकल्प पद यात्रा लखनऊ में आपके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी के साथ निकाला गया था। इस संकल्प पद यात्रा का उद्देश्य क्या था, लोगों में क्या जागरूकता या प्रदेश सरकार या भारत सरकार को क्या संकेत था कि यह इनका संकल्प पद यात्रा निकाला गया। सबसे पहले सर डीडीआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प पद यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या था? देखिए, सबसे पहले तो डीडीआर न्यूज चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं इस वीडियो को देखते हुए सभी जनता को मैं ये बताना चाहूँगा कि कल दिनांक 19 जनवरी 2025 को हम लोग लखनऊ कार्यालय पहुंचकर एक लंबी पदयात्रा, सैकड़ों हजारों की संख्या में वहां हमारे सभी अधिकारी पदाधिकारी, हमारे सभी साथी, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सभी सक्रिय सदस्य वहां उपस्थित होकर के हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलकर काफ़ी लंबा एक पदयात्रा हम लोग निकालने का कार्य किए। और इस पदयात्रा को निकालने का जो विषय था कि जिस विषय को आज के कुछ समय पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने सदन में ये बात रखी थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए और भारत को बचाया जाए। इस कानून को लाने के लिए और क्यों लाना चाहिए, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी तक ये संदेश भिजवाना चाहूँगा कि आज के समय में हर जगह, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो कोई भी सरकारी विभाग हो या अन्य जो भी विभागें हैं, वहाँ पे जैसे एक उदाहरण के रूप में कि सरकार अगर कोई योजना निकालती है, चाहे वो कोई भर्ती का हो, भर्ती में जगह होती है 10 लोगों की और फॉर्म भरे जाते हैं 10,000 लोगों के। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने सरकार से ये मांग की, भारत सरकार से ये मांग की कि इस नियंत्रण कानून को लाया जाए ताकि हमारे देश का हर एक नागरिक अपने दम पे खड़ा हो सके और जो सरकारी योजनाएं हैं वो भी घर घर तक हम पहुंचा सकें। क्योंकि आज के डेट में हमारे भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि भारत सरकार के द्वारा, हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो सुविधाएं हमारे सभी पूरे देशवासियों को दी जा रही है, हमारे पूरे प्रदेशवासियों को मिलती है, वो घर घर तक नहीं पहुंच पा रही है। जनसंख्या इस समय इतनी तेजी से बढ़ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल बताया कि सन 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 30-32 करोड़ के आसपास थी और आज के डेट में 2025 में लगभग ये 144-145 करोड़ के आसपास जा चुकी है, जिससे मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत तेजी से जनसंख्या हम लोगों की भारत की बढ़ रही है। काफ़ी देश को हमारी जनसंख्या पीछे छोड़ चुकी है हमारी भारत जनसंख्या के मामले में। तो इसलिए हमने ये पदयात्रा निकाला कि इस कानून को लाया जाए और भारत को बचाया जाए। इस जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या रोजगारी, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यदि सरकार कोई योजना निकालती है, चाहे वो किसी भर्ती का हो, तो वहाँ कम सीटों पे इतने अधिक लोगों के फॉर्म भरे जाते हैं कि वहाँ प्रतियोगिता फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से हर क्षेत्र में है, चाहे वो इलाज का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो पुलिस विभाग का क्षेत्र हो या अन्य जो भी सरकारी विभागें हैं, जहाँ पे सरकार मौका देती है हमारे क्षेत्र के लोगों को कि वो भाग लें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें आगे चल के। लेकिन जनसंख्या की वजह से बहुत कम ऐसे लोग जा पाते हैं उस कार्यक्रम में या फिर यूँ कहिए उस भाग लेने में उसमें, जिसके वजह से उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए
सरकार से मांग की और जो व्यक्तिगत समय में चाहे वो रोजगारी को लेकर के हो, चाहे वो अन्य कोई भी विभाग हो, आज के डेट में रोजगार सबसे बड़ा विषय बन चुका है हमारे देश के लिए। जैसे आप कहें कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी दास जी एक बार इस बात को उठाए थे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, लेकिन नहीं आ पाया। तो केंद्र में और देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की चले, तो बाधाएं कहां से उत्पन्न हो रही है कि यह कानून लागू नहीं हो पा रहा है? देखिए, बात तो सही है आपकी कि सरकार हमारी ही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बाधाएं आ रही हैं जिसके कारण हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी इस कानून को लागू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर उस तरह देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत से ऐसे धारा लगाए हैं, जैसे कि अभी कश्मीर का हटा हुआ, जिससे हमारे वहाँ के लोगों को बहुत ही लाभ मिला। तो उसी तरीके से मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ ही महीनों में या यूं कहिए कुछ साल में हमारे प्रधानमंत्री जी इस कानून को लाएंगे, क्योंकि उनके भी मद्देनजर, उनके भी दिल दिमाग में ये चीज है कि इस कानून को जितना जल्द हम ला सकेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने भारत को बचा पाएंगे, वरना आने में जितना हम लेट करेंगे उतना हमारे लिए और हमारे भारत देश के लिए आगे चल के कठिनाइयां बढ़ेंगी। किस प्रकार की कठिनाइयां? जैसे कि रोजगार नहीं मिल पाएगा, लोग किसी सरकारी विभाग में नौकरी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर पुलिस की भर्ती निकलती है या कोई भर्ती निकलता है, तो अगर सीट है 100 सीट, तो फॉर्म भरे जाते हैं 10,000, 20,000, 50,000। तो उसमें क्या होता है, प्रतियोगिता और वो भाग बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए, हमारे क्षेत्र के भाइयों के लिए। तो इस वजह से जो ये जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, अभी आप पिछले 10 साल में देख लीजिए जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ी है, और आने वाले समय में भी इसी तरीके से बढ़ रही है। तो हम लोगों ने इसी के लिए ये रैली निकाली थी, इसीलिए पद यात्रा निकाला गया था। जबकि मेरा वार्तालाप विश्व हिंदू रक्षा परिषद प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिखर गुप्ता जी से हुई भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में। आपने बताया कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि मृत्यु दर बहुत कम है। अगर इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही तो जहां एक अस्पताल में, चाहे गांव का अस्पताल हो चाहे शहर का अस्पताल हो, अगर शहर का अस्पताल है उसका बेड 100 है, तो कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या हजारों में पहुंच जा रही है, जिससे सब लोग पीड़ित हो रहे हैं, और सब, चाहे उनके परिजन हो और चाहे देश के चिकित्सक हों, सभी लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना भारत के लिए एक सर्वोपरि होगा और सबसे उत्तम होगा। इसी क्रम के साथ DDR न्यूज चैनल से मैं रामनिवास यादव।